तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स का प्रोस सेक्शन का जो थर्ड चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ। इसका जो है हम लोग यानी वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, जो आप सभी को याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसलिए आप सभी जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं और आप लोग की अगर इंग्लिश की तैयारी कुछ भी नहीं हुई है, तो आप लोग जो इस क्लास को देख लीजिएगा दोस्तों। इसमें आपका पूरा चैप्टर का निचोड़ है, ठीक है। और इस चैप्टर को अच्छे से यानी यहाँ पर करने के बाद आप सभी कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने जाइएगा तो आप सभी का जो है एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं छूटेगा दोस्तों। तो इसलिए आप सभी अच्छे से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन जो है आप सभी क्लास में ही याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाई, यानी ए पिंच ऑफ स्नफ जो है इसको कौन लिखे हैं, यानी उनके राइटर का नाम क्या है। तो आप सभी को याद रखना है मनोहर मालगांवकर, ठीक है दोस्तों। कौन लिखे ए पिंच ऑफ स्नफ, तो वो है मनोहर मालगांवकर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है कि नानू काका कम्स टू दिल्ली टू, यानी देखिए नानू काका जो दिल्ली आते हैं तो वो क्या करने, तो वो सी सब मिनिस्टर मतलब कि कुछ मिनिस्टर को देखने आते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर होगा, हो गया। याद रखिएगा नानू काका दिल्ली क्यों आते हैं, तो वो कुछ मिनिस्टर को देखने आते हैं, टू सी सब मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर। ऑब्जेक्टिव में यही से यानी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, यानी ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर जो है ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर है। तो ठीक है, इसलिए आप सभी अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर तीसरा क्या है कि नेरेटर इज, नेरेटर जो है वो क्या है, तो वो यानी प्रोबेशन से जो है ना वो यानी क्या है, तो वो अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन है, ठीक है दोस्तों। यानी वो प्रोबेशन से क्या है नेरेटर, तो अंडर सेक्रेटरी है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों कि नेरेटर इज, उसके बाद वहां पर दे देंगे सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, उसके बाद मेटरनल अंकल या फिर ड्राइवर, ऐसे कुछ दे देंगे। तो आप सभी को याद रखना है कि वो प्रोबेशन से जो है वो अंडर सेक्रेटरी है। और प्रोबेशन का जो मतलब होता है ऑन ट्रेनिंग, यानी प्रशिक्षण जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं चार नंबर। चार नंबर क्या है कि नानू काका वाज नेरेटर्स, यानी नानू काका जो है नेरेटर के कौन थे, तो आप सभी को याद रखना है मेटरनल अंकल। मेटरनल अंकल हम लोग किसको बोलते हैं, मामा को, ठीक है दोस्तों। यानी नानू काका जो है नेरेटर के कौन थे, तो वो मेटरनल अंकल थे, मामा थे। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फाइव नंबर कि द न्यू रोल नानू काका गेव द नेरेटर वाज, देखिए ऑफ मतलब क्या कि द न्यू रोल मतलब कि नानू काका जो है नेरेटर को न्यू रोल देते हैं, तो वो किसका, तो वो ड्राइवर का न्यू रोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा द न्यू रोल नानू काका गेव द नेरेटर वाज ऑफ, तो वो ड्राइवर, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सिक्स नंबर। सिक्स नंबर क्या है कि नानू काका हैड ब्राउट अ डैश डैश विथ हिम, यानी देखिए नानू काका जो है अपने साथ ले जाते हैं, तो वो क्या लेके जाते हैं, तो वो किटल लेके जाते हैं, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा नानू काका अपने साथ क्या लेके जाते हैं, यानी जब दिल्ली जाते हैं तो वो यानी किटन लेके जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सेवन नंबर। सेवन नंबर क्या है कि हु इज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, यानी देखिए कौन आ रहे हैं दिल्ली, यानी कुछ मिनिस्टर को देखने। तो आप सभी को याद रखना है वो है नानू काका। नानू काका क्या करने जा रहे हैं, तो वो टू सी सम मिनिस्टर मतलब कि कुछ मिनिस्टर को देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं एट नंबर। एट नंबर क्या है कि इन विच सीजन डिड नानू काका विजिट दिल्ली, एंड इन विच सीजन, यानी कौन से सीजन में जो है नानू काका दिल्ली विजिट करते हैं। तो आप सभी को याद रखना है समर, यानी गर्मी के मौसम में नानू काका जो है दिल्ली विजिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नाइन नंबर। नाइन नंबर क्या है कि मनोहर मालगांवकर रिटन बाई, देखिए मनोहर मालगांवकर जो है क्या क्या लिखे हैं, तो आप सभी को याद रखना है द प्रिंसेस, डिस्टेंट ड्रम और बॉम्बे बीवेयर। ये तीन जो है ये मनोहर मालगांव यानी मनोहर मालगांवकर के लिखा लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं टेन नंबर। टेन नंबर क्या पूछा गया है, देखिए कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज, देखिए ए पिंच ऑफ स्नफ जो है वो कैसा स्टोरी है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों ए पिंच ऑफ स्नफ जो है वो एक कॉमिक एंड एडवेंचरस स्टोरी है, यानी इसमें मजा भी है तो और खतरा भी है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। याद रखिएगा ए पिंच ऑफ स्नफ इज कैसा, ऐसे दे देगा कि ए पिंच ऑफ इज डैश डैश स्टोरी, तो आप सभी को याद रखना है कॉमिक एंड एडवेंचरस। ऑप्शन दे देंगे ऐसे, ए में दे देंगे कॉमिक, बी में दे देंगे एडवेंचरस और सी में दे देंगे क्या, सी में दे देंगे कॉमिक एंड एडवेंचरस और डी में दे देंगे क्या, डी में दे देंगे नन ऑफ दिस। तो आप सभी को याद रखना है ये जो है ना ए पिंच ऑफ स्नफ, ये जो है कॉमिक और एडवेंचरस दोनों स्टोरी है, तो इसीलिए आप सभी को सी नंबर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। क्या है कि हु हैज बीन वेरी लॉयल टुवर्ड्स हर साइड ऑफ द फैमिली, यानी कौन जो है अपने फैमिली के प्रति यानी जो है लॉयल रहती है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, यानी अपने साइड के जो फैमिली होती है ना, तो उसके लिए जो है लॉयल
कौन रहती है, तो वो माँ रहती है दोस्तों, ठीक है, मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या है कि नानू काका वाज टू स्टे फॉर, नानू काका जो है कितने दिन वहां पर ठहरे यानी दिल्ली में, तो आप सभी को याद रखना है 2 और 3 डेज। आप सभी जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शन रहता है वहां पर बोल देते हैं एक एक यानी 1 2 डेज, 2 3 डेज, 3 4 डेज, ऐसे आप सभी को देते हैं तो आप सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आप सभी यहाँ याद रखिएगा नानू काका वाज टू स्टे फॉर, तो वो 2 और 3 डेज, ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या पूछा गया है, देखिए 13 नंबर जो पूछा गया है कि इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट, ये मतलब कि नानू काका विजिट कर रहे हैं तो वो सूचना जो देते हैं अंडर सेक्रेटरी को, तो वो कौन देते हैं, तो वो माँ देते हैं दोस्तों, ठीक है, यानी मदर देते हैं। याद रखिएगा इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी यानी अंडर सेक्रेटरी को यानी सूचना देते हैं अबाउट नानू काका विजिट यानी नानू काका के विजिट के बारे में, तो कौन देते हैं, तो वो मदर देते हैं, माँ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या पूछा गया है कि 14 नंबर जो पूछा गया है कि नानू काका वाज द नरेटर्स, तो नानू काका नरेटर के कौन थे, तो वो थे मेटरनल अंकल मतलब मामा। ये क्वेश्चन पहले भी करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या पूछा गया है कि हु वाज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन, मतलब क्या कि हु वाज वेटिंग यानी कौन वेट कर रहे थे जब यानी प्लेटफॉर्म में जो है ट्रेन आए, तो आप सभी को याद रखना है वो नरेटर, नरेटर जो है वहाँ वेट कर रहे थे ट्रेन जब अंदर आई, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या पूछा गया कि हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ, मतलब कि देखिए जो ए पिंच ऑफ स्नफ कॉमिक एंड एडवेंचरस स्टोरी जो है, तो इसमें जो मेन कैरेक्टर जो निभाए हैं तो वो कौन निभाए हैं दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वो है नानू काका। इसका राइट आंसर क्या होगा, नानू काका। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। नानू काका बिलोंग्स टू यानी नानू काका जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप सभी को याद रखना है नानू काका महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या है कि नानू काका वाज स्टैंडिंग ऑन द डोर वे ऑफ डैश डैश क्लास कैरेज, मतलब कि देखिए नानू काका खड़े थे यानी डोर वे ऑफ डैश डैश क्लास कैरेज, यानी देखिए ट्रेन में जो डब्बे होते हैं ना, तो उसके कौन से क्लास कैरेज में जो है यानी कौन से दरवाजे के क्लास कैरेज में जाके जो है यानी नानू काका खड़े थे, तो आप सभी को याद रखना है थर्ड क्लास कैरेज, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड क्लास कैरेज, लेकिन ये जो टिकट लिए थे वो सेकंड क्लास कैरेज का लिए थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि हु ऑफन टेक्स पिंच ऑफ स्नफ फ्रॉम देयर सिल्वर बॉक्स, यानी देखिए कौन है जो बार बार जो है पिंच ऑफ स्नफ यानी एक चुटकी खैनी के रूप में, यानी एक चुटकी जिसको हम लोग खैनी बोले या फिर सुंगनी जब बोला जाता है, ठीक है, सुंगनी जो है सिल्वर बॉक्स से निकाल करके लेते थे। तो बताइए दोस्तों कौन है जो एक चुटकी सुंगनी सिल्वर बॉक्स से निकाल करके लेते थे बार बार, तो वो नानू काका लेते थे, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा नानू काका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर। हु आज रतिराम, रतिराम कौन थे, तो आप सभी को याद रखना है रतिराम जो थे वो सोहन लाल के बेटा थे यानी सोहन लाल सन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 21 नंबर। 21 क्या पूछा गया है, देखिए 21 पूछा गया है कि सोहनलाल रतिराम इज एन उसके बाद डैश डैश इन दिल्ली, यानी सोहनलाल रतिराम जो है दिल्ली में क्या थे, तो आप सभी को याद रखना है वो एम्बेसडर थे दोस्तों। क्या थे, सोहनलाल रतिराम जो है दिल्ली में क्या थे, तो वो एम्बेसडर थे, ठीक है, क्लियर हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नानू काका ऑफन यूज टू वियर है, मतलब कि नानू काका जो है ज्यादा यानी प्रयोग करते थे यानी पहनने में, तो वो क्या पहनते थे, तो आप सभी को याद रखना है जोधपुरी कोट पहनते थे, ठीक है, याद रहेगा नानू काका ऑफन यूज टू वियर जोधपुरी कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23 नंबर। 23 क्या है कि इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका ऑलवेज टर्न टू, यानी जब भी वो जो है भाषा यानी कहीं पर भी बातचीत करते हैं तो वो अचानक से जो है यानी अचानक से भाषाई आपातकालीन में वो टर्न हो जाते थे, तो वो कौन से भाषा में टर्न हो जाते थे, तो वो मदर टंग में बात यानी आ जाते थे। मान के चलिए वो बात कर रहे थे हिंदी में और उनका जो मदर टंग है वो है मराठी, ठीक है दोस्तों, तो वो बात करते करते यानी हिंदी में बात करते करते जो है वो यानी मदर टंग जैसे कि उनकी मराठी है तो वो मराठी में आ जाते थे, ठीक है दोस्तों, तो जिसको हम लोग मातृभाषा भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका ऑलवेज टर्न टू, तो वो मदर टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर। 24 क्या पूछा गया कि हु इज द एम्बेसडर
इन द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, देखिए ए पिंच ऑफ स्नफ स्टोरी में जो है एम्बेसडर कौन है, तो आप सभी को याद रखना है सोहन लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 25 नंबर। 25 क्या है कि नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, देखिए नानू काका के पास जो है यूनिक क्वालिटी का है क्या बोलने का, तो वो झूठ बोलने का। ठीक है दोस्तों, यानी नानू काका जो बोलते थे ना वो यूनिक क्वालिटी का झूठ बोलते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, लाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर कि व्हाट डज प्रोबेशन मीन, तो आप सभी को बताएं कि प्रोबेशन जो बोलते हैं हम लोग प्रशिक्षण को बोलते हैं, मतलब कि ऑन ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेशन का मतलब क्या होता है कि ऑन ट्रेनिंग। आप सभी को ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि व्हाट डज प्रोबेशन मीन, ऑन ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर कि लीडर्स आर रिगार्डेड एज डेजर्स स्टेप हायर देन गॉड, यानी देखिए कि नेता लोग जो होते हैं वो यानी गॉड से जो है कितना स्टेप जो है आगे होते हैं। तो आप सभी को याद रखना है नेता लोग जो होते हैं ना वो गॉड से जो है 2 कदम ऊंचे होते हैं, स्टेप हायर देन गॉड। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर। 28 क्या है कि द नरेटर्स एंड द सन ऑफ डैश डैश वर्क्स इन द सेम मिनिस्टर, यानी देखिए नरेटर और किसके बेटा जो है यानी काम करते थे सेम मिनिस्ट्री में, तो आप सभी को याद रखना है सोहन लाल के बेटा। ठीक है, याद रखिएगा कि सोहन लाल के बेटा जो है और नरेटर जो है वो काम करते थे एक ही मिनिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। 29 क्या है कि वाइल वी अराइव्ड सोहन लाल वाज यानी गर्गलिंग डैश डैश इन द नेक्स्ट रूम, यानी यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जब हम लोग जो है पहुंचे, वी अराइव्ड सोहन लाल वाज गुरगलिंग यानी गर्गलिंग डैश डैश इन द नेक्स्ट रूम, मतलब कि वो जो है गुरगुरा रहे थे, इसका मतलब क्या होता है गुरगुराना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए व्हेन वी अराइव्ड मतलब कि जब हम लोग पहुंचे तो सोहन लाल जो है गुरगुरा रहे थे अगले कमरे में, तो वो क्या गुरगुरा रहे थे, तो आप सभी को याद रखना है हुक्का गुरगुरा रहे थे। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर। 30 क्या है कि हु रिटर्न द प्रपोजल ऑफ यानी सॉरी फॉर हर डॉटर टू मेरी सोहन लाल सन, यानी देखिए कौन जो है प्रपोजल को जो है रिटर्न कर दिया, मतलब कि रिजेक्ट कर दिया कि अपने बेटी से शादी करने के लिए मैं तू मेरी यानी सोहनलाल सन यानी सोहनलाल के बेटे से शादी करने से कौन मना कर दिए थे, यानी कौन जो है अपने बेटी से मना कर दिए थे और या फिर यानी प्रपोजल जो है रिटर्न ले लिए थे, तो आप सभी को याद रखना है वो है वेलफेयर मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा वेलफेयर मिनिस्टर रिटर्न द प्रपोजल फॉर हर डॉटर टू मेरी सोहनलाल सन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर कि द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर मेरे यानी मैरिज टू द प्रिंस ऑफ, देखिए वेलफेयर मिनिस्टर जो है यानी अपनी बेटी का शादी जो यानी फिक्स कराए थे, तो वो कौन से यानी प्रिंस ऑफ यानी कौन से राजा को यानी कहाँ के राजा से, तो आप सभी को याद रखना है प्रिंस ऑफ निन्नौर, यानी निन्नौर के राजा से वेलफेयर मिनिस्टर अपने बेटी की शादी फिक्स करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर। हु टर्न टू ए लिवरेट सॉफर, यानी लिवरेट सॉफर जो है में कौन टर्न करते थे, तो आप सभी को याद रखना है वो नरेटर करते थे। ठीक है दोस्तों, हु टर्न टू ए लिवरेट यानी लिवरेट सॉफर, तो वो नरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर कि नानू काका रोट अ चेक फॉर अ डैश डैश रुपीज, मतलब कि नानू काका जो है यानी चेक लिखे, तो वो कितने रुपए का चेक लिखे, तो आप सभी को याद रखना है 1000 रुपीज का चेक लिखे। ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। 34 क्या है कि आफ्टर राइटिंग चेक नानू काका टोल्ड मी टू कॉल माई, देखिए आफ्टर राइटिंग चेक नानू काका, ठीक है, यानी जब यानी नानू काका चेक लिख रहे थे तब जो है टोल्ड मी मतलब क्या कि वो जो है टोल्ड मी मतलब क्या कि नानू सॉरी नरेटर को जो है बोले कि मेरे जो है धोबी को बुलाओ, यानी कॉल माई डैश डैश, तो आप सभी को याद रखना है धोबी को बुलाओ। ठीक है, यानी नरेटर को ही नानू काका क्या बोले चेक लिखने के बाद कि जाओ मेरा जो है धोबी को बुला के लेकर आओ। ठीक है, ऐसे ही बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर कि नरेटर एंड नानू काका यानी यहाँ पर ड्रोव होगा, ड्रोव अवे टू डीलर्स टू सी अ कार इन, देखिए नरेटर और नानू काका जो है यानी किसके वहाँ यानी कौन से डीलर के वहाँ कार देखने के लिए गए, तो आप सभी को याद रखना है ऑटो सिक्का डीलर के वहाँ। देखिए नरेटर और नानू काका जो है ड्रोव अवे टू डीलर टू सी अ कार इन, यानी वो देखने गए कौन से डीलर के पास, तो आप सभी को याद रखना है वो ऑटो सिक्का डीलर के पास कार देखने गए के लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखते हैं 36 नंबर कि हु सेड देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी मतलब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हु सेड मतलब कि कौन बोले कि देयर इज नथिंग लाइक इन यानी ऑनेस्टी मतलब कि ईमानदारी से बढ़ के कुछ नहीं, तो ये बात कौन बोले, तो नानू काका बोले। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, यानी हु सेड देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, तो वो है नानू काका बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, एज अ रिवार्ड यानी रिवार्ड यानी रिवार्ड मतलब क्या होता है कि इनाम, इनाम के रूप में नानू काका गेव धोबी है, यानी नानू काका जो है धोबी को देते हैं, तो क्या देते हैं, 2 रुपया देते हैं। ठीक है दोस्तों, एज अ रिवार्ड नानू काका गेव धोबी है 2 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 नंबर, 38 क्या है, नानू काका विजिटेड द वेलफेयर मिनिस्टर इन गीज ऑफ, मतलब क्या कि नानू काका जो है वेलफेयर मिनिस्टर में जो वेलफेयर मिनिस्टर में जो है प्रवेश करते हैं, विजिट जो करते हैं, तो वो गीज ऑफ मतलब क्या कि कौन से आभूषण में, जो कपड़े होते हैं ना, तो वो कौन से आभूषण में, तो एस्ट्रोलॉजर के आभूषण में गए थे। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, नानू काका विजिटेड द वेलफेयर मिनिस्टर इन गीज ऑफ, तो एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग का जो है यहाँ क्लियर हो रहा है, यानी कल इंग्लिश 100 मार्क्स का यानी प्रो सेक्शन का जो थर्ड चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ, उसका भी वन लाइनर कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट अगर यानी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं देखें तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, आप सभी को सेकंड चैप्टर का बता दें, यानी जो भारत इज माई होम है, उसमें मेरा 2 गलती हो चुका था, उसका आप सभी को आंसर बता देते हैं। वीडियो के शुरू में ही बताने वाले थे, सॉरी बता नहीं पाए, लेकिन अभी बता देते हैं। देखिए गलती कहाँ हुआ था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो पैदाइश हुई है ना, वो 18 यानी उनकी जो पैदाइश वाला ना 1897 को हुई है। ठीक है, उनकी पैदाइश जो है 1897 को हुई है, लेकिन हमसे जो है वहाँ टाइपिंग मिस्टेक के कारण 1867 हो गया था। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी चाहते हैं। 1897 है यानी उनकी पैदाइश, याद रहेगा दोस्तों। और जो डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे वो सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इसमें भी मेरा गलती हो गया था, उसमें हम फर्स्ट प्रेसिडेंट कर दिए थे। ठीक है, तो दोनों आप सभी जो है मैं वहाँ पर जो है मैनेज कर लीजिएगा, वैसे कमेंट जो है पिन कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपना पढ़ाई जो है जारी रखें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।